हाँ जी, क्या हाल चाल है? अभी तक आपने नथिंग फ़ोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन लिया होगा। नथिंग फ़ोन की कंपनी वालों ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेलने की कोशिश की, जिसके ज़रिए उन्होंने कोशिश की कि यूएस की मार्केट के अंदर अपना थोड़ा-सा धावा बोला जाए। यही कहते हैं ना उसको? एनीवेज़, अब इस चीज़ का उनको पूरी तरह अंदाज़ा था कि सबसे ज़्यादा कमाई करने के लिए आपको यूएस की मार्केट ही हिट करनी है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह धांधली पड़ी हुई है एप्पल की। तो एप्पल की यहाँ पे सबसे एडवांस्ड फीचर्स में से एक फीचर जिसके बारे में हर एक को पता है वो आई मैसेजेस का है। अब एंड्रॉइड की तरफ ना जाने की एक वजह नई जनरेशन की ये भी है कि वो आई मैसेजेस के अंदर पूरी तरह जकड़ चुके हैं, और एप्पल की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो अपने इकोसिस्टम के अंदर अपने यूजर्स को जकड़ लेता है और फिर कोई भी निकल नहीं सकता उसमें से। तो नथिंग फोन वालों ने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए उसको ऐसा सेटअप किया कि नथिंग फोन्स के अंदर भी आई मैसेजेस रिसीव हो सकेंगे और सेंड भी हो सकेंगे किसी की भी एप्पल आईडी की तरफ। यानी उन्होंने मार्केट में वो काम कर ही दिया जिसके जरिए वो पोटेंशियली यूएस की मार्केट में कुछ धावा बोल सकते थे। लेकिन एप्पल ने क्या किया? 24 घंटे के अंदर अंदर एप्पल ने अनाउंस कर दिया कि अब एप्पल बाय डिफॉल्ट सारे मैसेजेस सेंड कर सकेगा अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो ये आई मैसेज वाला फीचर आप एंड्रॉइड फोन के अंदर भी एक्सेप्ट कर सकेंगे, कोई मसला नहीं होगा उसका। और इस छोटी सी अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने दोबारा से मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लिया, और नथिंग की कंपनी ने जो इतना सरमाया और टाइम लगा के ये बड़ा फीचर का मार्का मारा था, उसको वहीं पे पानी पानी कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से नथिंग की कंपनी के पास अभी एक और चांस बाकी है यूएस की मार्केट को हिट करने के लिए। वीपीएन का लफ्ज काफी ज्यादा सुना होगा आपने। वीपीएन कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को, जो कि एक प्रोसेस है जिसके जरिए आपके इंटरनेट का आईपी एड्रेस हाइड किया जाता है। अब इस तरह हाइड करने का क्या फायदा है और कौन सा वीपीएन लेना चाहिए, और फ्री वीपीएन अच्छे होते हैं या नहीं? तो सबसे पहले अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई के ऊपर हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में, स्कूल के अंदर या किसी कॉफी शॉप के ऊपर, तो आराम से हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर जिसके जरिए वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस इस पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो डिवाइसेस भेज रही हैं और रिसीव कर रही हैं, और इस तरह वो उन डिवाइसेस को मैनिपुलेट करके काफी ज्यादा चीजें हैक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सा वीपीएन है तो आपने सिंपली एक बटन उसका दबाना है, और इस तरह से वो एक्टिवेट कर देगा एक सीक्रेट टनल जिसके अंदर आपका डेटा सारा प्राइवेट तरीके से जाएगा और कोई भी हैकर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा बाज मूवीज और शोज नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस वगैरह के ऊपर खास लोकेशंस के हिसाब से लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या शायद कुछ आपके शोज जो आपके पसंदीदा हैं वो आपकी लोकेशन में मौजूद ना हो, तो सिंपली आप अपने वीपीएन को ऑन कर सकते हैं और अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और इस तरह वो शोज वगैरह देख सकते हैं। अब आपको क्लियर करता चलूं कि फ्री वीपीएन उस तरह काम नहीं करते जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर वो कुछ सर्विसेज आपको फ्री में दे रहे हैं तो उसके बदले आपका डेटा बेच के या कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन वो पैसा कमाते हैं, और इस तरह उनका फ्री ऑप्शन चलता रहता है। तो अब अगर फ्री वीपीएन उस तरह काम नहीं कर रहा तो फिर कौन सा वीपीएन आपको लेना चाहिए? सबसे बेहतरीन वीपीएन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता रहता हूं, और उसके बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहली बात कि ये कंपनी तकरीबन 10 सालों से ये काम कर रही है। इसकी एप्लीकेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के तकरीबन 30 मिलियन डाउनलोड्स हैं, और इनकी इस बात की गारंटी है कि आपका डेटा कभी भी वो किसी के पास नहीं जाने देंगे, ना ही अपने खुद के पास सिक्योर करते हैं। और इस चीज की गारंटी उन्होंने साबित कर दी है एक कोर्ट के ट्रायल के अंदर भी। अगर आप इस लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको 83% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि आपका $2.03 पर मंथ के हिसाब से इसकी कॉस्ट आएगी। ऊपर से ये आपको 4 महीने बिल्कुल फ्री में देंगे। इनकी 30 दिन की रिस्क फ्री मनी बैक गारंटी भी है, और एक अकाउंट को आप अनलिमिटेड डिवाइसेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैसे तो पूरे हो गए आपके। लेकिन मेरे ख्याल से नथिंग की कंपनी के पास अभी एक और चांस बाकी है यूएस की मार्केट को हिट करने के लिए, और वो ये है कि अगर वो मार्केट में मौजूद सबसे बेहतरीन इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करके उनको अपनी कंपनी के अंदर पार्टनर बना लेता है, बजाय इसके कि सिर्फ उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करे, वो उनको पूरी तरह पार्टनर बना दे और ओनरशिप दे दे कंपनी के अंदर, तो फिर कहीं जाके वो मार्केट के अंदर घुस सकते हैं उस तरह जिस तरह वो घुसना चाह रहे थे। अब इसके लिए जाहिर बात है कि उनको टॉप लेवल के बंदे चाहिए। तो अगर मैं कोई चूज करूं तो मैं ये वाला बंदा सजेस्ट करूंगा टेक पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वाला बंदा सजेस्ट करूंगा इसकी रीच की पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों की ब्रांड्स ऐसी स्टैब्लिश हो चुकी हैं कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब भी कोई ये नया बिजनेस या स्टेप लेंगे तो उसके अंदर इनको पूरी तरह से इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वाकई ही जो पार्टनर है इनका कंपनी के अंदर, वो पूरी की पूरी कंपनी उसी तरह विजन कर रही है चीज़ों को जिस तरह के ये खुद अपनी ब्रांड को विजन करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट गेन करते हुए इनको काफ़ी ज़्यादा अरसा लग गया है। तो अगर ये ऑन बोर्ड हो जाते हैं उस कंपनी के साथ तो ऑटोमेटिकली मार्केट भी उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएगी, और इस तरह इनके पास चांस आ जाएगा कि ये मार्केट में कुछ सुराख कर सके। और इसके अलावा इनको अपने फोन्स 1 साल के लिए बच्चों की तरफ टारगेट किए हुए चैनल्स की तरफ फ्री में भेजनी पड़ेंगी,
उसकी वजह यह है कि न्यू जनरेशन को आईफोन्स के बारे में शुरू से ही इस वजह से पता होता है कि उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस के अंदर उसको मुसलसल देखा होता है। और अगर ये कंपनी अपनी डिवाइसेस फ्री में उनको भेज के उनको मजबूर कर देगी कि वो इन डिवाइसेस को अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करें, तो शायद नई जनरेशन के अंदर इस तरह ब्रेन वॉशिंग हो सके कि सिर्फ मार्केट में एप्पल ही नहीं बैठा बल्कि कोई और भी बैठा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मिलते हैं अगली दफा। रब रखा।